अगर आप उन स्टूडेंट में से हो जो हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हो या फिर आप इंग्लिश की तैयारी तो कर रहे हो पर आपका इंग्लिश में स्कोर इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें बताएंगे कि हमने अपना स्कोर कैसे इंक्रीज किया। CHSL 2017 में मेरा इंग्लिश में सिर्फ 4 नंबर आए थे। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था पर प्री क्लियर नहीं हो पाया, रीजन थी इंग्लिश की वजह से। लेकिन अगले 3 महीने हमने बहुत जम के तैयारी की और ये सारी तैयारी हमने सेल्फ स्टडी की थी। तो अगले 3 महीने हमने ऐसा क्या किया ताकि जब 3 महीने बाद हमने पेपर दिया तो उस एग्जाम में मेरे 42.5 मार्क्स आए। सोचो 4 नंबर से 42.5 इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर नहीं, लोग 50 से 50 स्कोर करते हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए जिसका 3 महीने पहले सिर्फ 4 नंबर स्कोर आया था, सो 4 नंबर से 42.5 तक जाना बहुत बड़ी चीज है। तो हमने उस जर्नी को कैसे कंप्लीट किया, वो 3 महीने हमने क्या पढ़ाई की, वही इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। टोटल 7 स्टेप हैं, जिन 7 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो जैसे हम बताएंगे तो यकीन करो आपका स्कोर भी इंग्लिश में जरूर इंक्रीज होगा। स्टेप नंबर 1 की बात करें, पहला स्टेप है हमारा सिलेबस को कंप्लीट करना। देखो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंग्लिश की 3 चीजें इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट है, पहला हमारा ग्रामर, दूसरी वोकैब और थर्ड है कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले ग्रामर की बात करते हैं तो भाई पहला सेक्शन हमारा आता है ग्रामर में सिलेबस को कंप्लीट करना, क्योंकि हमने सेल्फ स्टडी की थी तो हम आपको वो बता रहे हैं। आप यूट्यूब से या पेड बैच से भी सेम चीज कर सकते हो। देखो हमने क्या किया, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया, सपोज करो हमने नाउन से शुरुआत करनी है। हमने नाउन से शुरुआत करनी तो नाउन के सबसे पहले हम रूल्स कवर करेंगे। अच्छा, रूल्स को हम समझते समय, पढ़ते समय हम नोट्स भी बनाएंगे। नोट्स में भी सिर्फ उतनी चीज़ों को नोट करेंगे जो चीज़ हमें नहीं आती। लाइक बहुत सिंपल सा कोई रूल है कि भाई 2 सब्जेक्ट के बीच में एंड लगा है तो वर्ब जो प्लूरल आती है, अभी बहुत आसान सा रूल है पर बुक में मेंशन होगा, बुक में दे रखा होगा। तो आपको ये रूल लिखना नहीं है क्योंकि ये चीज़ आपको ऑलरेडी आती है। जो चीज़ आपको नहीं आती सिर्फ उतना ही आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। बहुत फायदा इससे मिलेगा आप जब एग्जाम देने वाले होंगे उस समय। ठीक है, तो पहला काम सिलेबस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मान लो नाउन चैप्टर आपने स्टार्ट किया, ठीक है, नाउन चैप्टर के सारे रूल्स आपने पढ़ लेने हैं, उसको कॉपी में नोट करना जहां जहां आपको लगता है फंस जाओगे। फिर बुक में पीछे दे रखी होगी एक्सरसाइज। हम अपनी अगर बात करें तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 इस किताब से हमने प्रैक्टिस की थी, मतलब रूल्स को कवर किया था। बहुत अच्छी किताब है, आप चाहो तो ले सकते हो। अच्छा, जिन जिन किताबों की बात करेंगे इन सभी किताबों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना। ठीक, तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 इस किताब से हमने शुरुआत की और मैंने एक एक करके सारे चैप्टर्स को पढ़ना शुरू किया। तो नाउन प्रोनाउन ऐसे करके हमने सारे चैप्टर खत्म किए, बुक के रूल्स पढ़ रहे थे एंड उसके बाद हम कर रहे थे दूसरा काम कि प्रैक्टिस कर रहे थे और जो चीजें नहीं आ रही थी उनको नोट करते हुए चले थे। ये स्टेप 1 आपका कंप्लीट होता है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रामर के सारे चैप्टर आपने कवर कर लिए, आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, तो गलत फहमी बालक दूर कर लो, क्योंकि जब तक आप मिसलिनियस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो सेकंड स्टेप हमारा होगा वो होगा मिक्स प्रैक्टिस। जिस दिन आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप बुक से करोगे, पेड बैच से करोगे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, पर अगर आप बुक से करोगे, क्योंकि हमने बुक से किया था तो ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई। एक चैप्टर नाउन चैप्टर है, मैक्स टू मैक्स 3 दिन लगेंगे आपके चैप्टर कंप्लीट करने में। कैसे? आपने 2 दिन में रूल्स खत्म किए, 1 दिन आप आए प्रैक्टिस करने को, क्या होगा 50 सवाल होते हैं। अब दिक्कत क्या आती है, मिसलिनियस प्रैक्टिस की जरूरत क्यों पड़ती है? उसका रीजन है कि नाउन चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करते समय आपको पता होता है कि नाउन में ही गलती, तो आप पूरा सेंटेंस पढ़ते भी सही से नहीं हो, नाउन में देखोगे, वर्ब चेक करोगे, आंसर टिक कर दोगे। मिसलिनियस प्रैक्टिस में पता ही नहीं होता कि नाउन में गलती है, प्रोनाउन में गलती है, कहां पे गलती है। तो वो गलतियां आपको मिसलिनियस प्रैक्टिस में धीमे धीमे समझ में आती है, फिर आपकी आदत बनती है, क्योंकि आपको पहले रूल तो पढ़ लेते हो लेकिन स्कोर इंक्रीज नहीं होता। तो सेकंड स्टेप हमारा होगा वो होगा मिसलिनियस प्रैक्टिस। अब मिसलिनियस प्रैक्टिस में आप बहुत कुछ कर सकते हो जो हमने किया था, जैसे आप वीकली मॉक टेस्ट लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट लगाओगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करोगे। एग्जांपल के लिए किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक से आप कर सकते हो। मेरे पास जैसे मान लो ये पिनाकल की किताब है इंग्लिश की, ठीक है। अब जैसे अगर इसे ओपन करें तो जैसे इसमें स्टार्टिंग में स्पॉट द एरर के 716 सवाल दे रखे हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 790 क्वेश्चन दे रखे हैं, नरेशन के 245 है, एक्टिव पैसिव के 250 है। तो हमने क्या किया कि चलो भाई मेरी ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है, 716 सवाल है। अब एक दिन का टारगेट कम से कम 50 सवाल तो होने ही चाहिए, आप ज्यादा भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, स्पॉट द एरर के 716 सवाल पिक किए और 716 सवाल में 1 नंबर से स्टार्ट किया। तो जैसे अगर इसे ओपन करें तो हमने स्पॉट द एरर स्टार्ट किया, 1 नंबर से लेके 50 नंबर तक आज हम सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना ये स्टेप नंबर 2 है, जब आपका कंप्लीट हो चुका होगा सिलेबस उसके बाद। ठीक, तो आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करोगे और जब आप ये लगाओगे तब उसमें आपको समझ में आएगा कि यार भाई ये रूल तो मैं आता ही नहीं था, ये रूल तो आता ही नहीं था, ये तो हम भूल चुके थे यार। हम तो सोच रहे थे प्रोनाउन में गलती है पर गलती निकल आई इसमें नाउन में, हम सोच रहे थे प्रपोजिशन गलत है पर तो ये तो एडवर्ब की गलती थी। तो ये होगी आपकी मिक्स प्रैक्टिस। यहां से आपको समझ में आएगा कि यार हाँ यार ये चीज पहले हम जो चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे हमें तब समझ में नहीं आया, लेकिन मिक्स प्रैक्टिस जब हमने करना शुरू किया तब हमें समझ में आई। बाकी ये जो हम प्रैक्टिस करने को बोला आप किसी भी किताब से कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये पिनाकल है इसीलिए आपको पिनाकल दिखा रहा है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे प्रैक्टिस करने का रीजन एक तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं दे रखे, 716 सवाल है स्पॉट द एरर के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 790 सवाल है। आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम भी नहीं, लगभग 3 साढ़े 3 महीने का ही टाइम है, तो आप इस किताब को आराम से 2-3 बार कर सकते हो। भाई आप 50 सवाल
एक दिन में अगर लगाते हो, सोच के देखो, इंप्रूव इसके स्पॉट द रिग्रेस सिर्फ 700 सवाल है, कितने दिन लगेंगे आपको कवर करने में? सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 790 यानी 800 मान लो, कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो इस हिसाब से आप एक एक करके सारे चैप्टर्स खत्म कर सकते हो। ये मिसलिनियस प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी इनके अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में डिटेल सोल्यूशन दे रखा है। जैसे मान लो हम एक कोई क्वेश्चन पिक करते हैं, जैसे ये एग्जाम CHSL 24 मेंस में पूछा गया सवाल था, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इन्होंने ये तो बता दिया कि बी पार्ट में गलती, साथ में इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि सेट अवे के स्थान पर सेट असाइड का प्रयोग होगा। फ्रेजल वर्ब सेट असाइड का मतलब क्या, सेट अवे का क्या मतलब, तो डिटेल वो एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। अच्छा, जब आप इस बुक से प्रैक्टिस करोगे, मिसलिनियस प्रैक्टिस करोगे, उस समय भी आप ये सारी गलतियां एक कॉपी में नोट करोगे। ये ध्यान रखना, कॉपी में नोट करनी गलतियां बहुत जरूरी हैं, वरना फिर बात बनेगी नहीं। ठीक, तो ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट होगा, जहां पे हम मिक्स प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना स्कोर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। चलो 2 स्टेप हो गए, अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर, यानी कि डेली वोकैब। अब अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करोगे। वोकैब वाले सेक्शन में 4 चीजें हैं मेन, वन वर्ड्स, ईडियम, साइनो और एंटो। स्पेलिंग भी है, पर स्पेलिंग की अलग से बात करेंगे अपन। तो आप शुरुआत कर सकते हो वन वर्ड और ईडियम से, क्योंकि 3 ही महीने हमारे पास है, तो कम से कम एक दिन में 50 शब्द तो आपको पढ़ने ही पढ़ने। तो अपने अकॉर्डिंग आप चीजें प्लान करोगे कि आप एक दिन में कितना कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, शुरुआत कर रहे हो, तो 10 या 20 शब्द से स्टार्ट करो, 10 वन वर्ड, 10 ईडियम्स, ठीक है। और जब आपके कम से कम 500 दोनों हो जाएं, तब आप साइनो और एंटो को शुरू करोगे। शुरुआत में शुरू करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, स्पेलिंग की बात करें तो स्पेलिंग को आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने स्पेलिंग को देखा और आपको लगता है कि यार हाँ अब हम याद हो गया, स्पेलिंग आप सॉल्व करो। बेटर है स्पेलिंग के लिए आप अलग से कुछ प्रैक्टिस मत करो। जो वन वर्ड, ईडियम, साइनो, एंटो, इन सबको आप याद करोगे, समझोगे। पहले तो वोकैब याद नहीं करनी होती, समझनी होती है। इनको समझोगे तो बस वर्ड्स के थ्रू आपको गुजरना है। जितने ज्यादा वर्ड्स को अपनी आंखों से आप देख लोगे, उतनी ज्यादा आपकी स्पेलिंग स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे अभी कैलेंडर की स्पेलिंग आई थी, बहुत सिंपल स्पेलिंग है, तो जरा नीचे कमेंट करके बताओ भाई। सीजल पूछी जा चुकी है कि कैलेंडर की सही स्पेलिंग क्या होती है, क्योंकि जब कैलेंडर के 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। जरा नीचे लिख के बताओ कैलेंडर की सही स्पेलिंग क्या होती है। अच्छा, उसके बाद अब बात करें स्टेप नंबर 3, हमारा डेली रीडिंग हैबिट। देखो भाई, हमने ग्रामर की बात की, हमने वोकैब की बात की, और डेली रीडिंग हैबिट। अच्छा, वोकैब में एक चीज हम मेंशन करते हैं जो बच्चों की दिक्कत आती है कि भैया हम वोकैब पढ़ रहे हैं पर हम वोकैब को भूल जा रहे हैं। तो अगर आप किस दिमाग में ये दिक्कत है कि आप बार बार वोकैब को भूल रहे हो, तो एक तो हम अभी रिवीजन के लिए आगे बताएंगे। बाकी आप एक काम कर सकते हो कि वोकैब को दिन में 2 से 3 बार पढ़ो। मान लो सपोज करो हमें दिन भर में 50 वर्ड कंप्लीट करने हैं, तो एक बार आपने सुबह पढ़ लिया वर्ड्स को, दोपहर में एक बार रिवाइज कर लो उनको, फिर एक बार रात में सोने से पहले रिवाइज कर लो। अगले दिन जब आप अगले 50 वर्ड पढ़ोगे तो 5 वर्ड देके पिछला वाला रिवाइज कर लो। तो आप दिन में 2-3 बार सेम चीज को 2-3 बार पढ़ोगे तो वोकैब आपके दिमाग में ज्यादा देर तक बैठ जाएगी। बाकी हम ये बोलेंगे कि वोकैब को याद करने की कोशिश मत करना। ठीक, स्टेप नंबर 3, डेली रीडिंग हैबिट अपनी बनाओ। आपकी आदत होनी चाहिए कम से कम 25 से 30 मिनट डेली आपको इंग्लिश में कुछ ना कुछ पढ़ना है। अब वो हमने बोला कुछ ना कुछ पढ़ने मतलब कुछ भी आप पढ़ सकते हो। आप न्यूज देख सकते हो इंग्लिश में, आप स्पोर्ट्स न्यूज़ देख सकते हो। जैसे हमें WWE पसंद है तो आप WWE की न्यूज़ देख सकते हो। आपको क्रिकेट पसंद है, आप क्रिकेट की न्यूज़ देख सकते हो। ठीक है, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप पॉलिटिक्स की न्यूज़ देखो, या उनकी मैगजीन आती है वो पढ़ो। या फिर अगर हम बात करें किसी को बॉलीवुड की न्यूज़ में पसंद है तो जो अच्छा लगता है पढ़ो, पर इंग्लिश में पढ़ो। इसके अलावा हम अपनी बात करें तो हमने नॉवल पढ़ना शुरू किया था। कुछ नॉवल मेरे पास है। जो मेरा पहला नॉवल था वो ये था, चेतन भगत का द गर्ल इन रूम 105। बहुत अच्छा नॉवल है, आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। चेतन भगत से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिगनर्स के लिए अच्छा रहता है। इसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बड़ी आसान सी दे रखी है। अच्छा, इसके अलावा और अगर रिकमेंड करें तो ये द वन नाइट एट द कॉल सेंटर। ठीक है, ये बड़ा अच्छा नॉवल चेतन भगत का। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बेस्ट है, पढ़ सकते हो आप। इसके अलावा जैसे ये 5 AM क्लब है, ये आप बाद में पढ़ना क्योंकि बोर भी हो जाओगे, मैं अच्छे से पता है। चेतन भगत वाले में क्या होता है, थोड़ी सी स्टोरी रहती है तो मन बना रहता है। जैसे एक ये बड़ा अच्छा नॉवल है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये बड़ा अच्छा नॉवल है, रॉबिन शर्मा का, मस्ट है, जरूर पढ़ना इसे। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। और ये तो अब तक की मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी किताब एटॉमिक हैबिट्स। इन चीज़ों को आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी स्पेशली हम चेतन भगत की बात करेंगे तो उसके जो नॉवल है उसका लिंक भी हम नीचे प्रोवाइड कर देंगे। आप उनको अगर मन हो तो ले सकते हो। बाकी इन सबकी PDF भी आपको मिल जाती है, आप गूगल कर लोगे तो PDF भी आपको मिल जाएंगी फ्री में, तो वो भी डाउनलोड करके पढ़ो। पढ़ने का मतलब है इंग्लिश पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो पर इंग्लिश पढ़ते रहो। ठीक है, इंग्लिश पढ़ो बस। न्यूज़ देख सकते हो, कुछ भी करो पर इंग्लिश में पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ना कोई कंपलसरी नहीं है। SSC की इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं आती। यूपी बोर्ड का बच्चा, हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी उसे टैकल कर सकता है। और एक चीज़, मान लो आप इस बुक को पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो ये नहीं करना कि इस बुक को पढ़ते समय आप वोकैब भी छांटने बैठ जाओ। सिंपल सा रूल रखो, 30 मिनट पढ़ना है आपको, इंग्लिश रीडिंग करनी है। 5 मिनट तेजी से पढ़ जाओ, जितना तेज आप पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश को तेज पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। जब एग्जाम में पैसेज वगैरह आएगा तो आप जल्दी जल्दी उसको पढ़ पाओगे और अगले 25 मिनट जो आपने पढ़ा उसको
समझने की कोशिश करो, ज़्यादा डिक्शनरी खोल के मत बैठ जाना कि नहीं हर वर्ड का मीनिंग देख रहे हो, बस समझने की कोशिश करो सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि हम यहाँ पे आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी कर रहे हैं, मतलब आपके हम पैसेज को PQRS हो गया, पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट उन्हें अच्छा कर रहे हैं। एग्जाम में जो पैसेज आएगा उसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, इस वजह से ज़्यादा वोकैब के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ आप रीडिंग करनी है, आपको चीज़ों को समझना है, आपको एक आइडिया लेना कि यार सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, ये रीडिंग वाली बात हो गई। अच्छा, बाकी अगर आप लोग बोलोगे तो क्योंकि 90 दिन हमारे पास है, तो अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे, अगर 500 से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो हम अगले 90 दिन का पूरा एक दिन का मतलब डेली बेसिस का डे 1 डे 2 डे 3 करके पूरे 90 दिन का स्टडी प्लान आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो, ठीक है। और उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे जैसे आप चाहोगे वैसे, अगर 500 कमेंट आते हैं उससे ज़्यादा कमेंट आते हैं सिर्फ तब, ठीक भाई। हम भी अगर मेहनत करें तो आपको भी करनी चाहिए मेरे साथ साथ, ठीक है। स्टेप बोल के कौन सा चल रहा था, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जो आपने मिसलिनियस प्रैक्टिस की थी उसकी आपकी मॉक कॉपी होनी चाहिए, आपके पास आपकी कॉपी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उस कॉपी में आप सारी गलतियां नोट करोगे। दो आपने 2 कॉपियां बनाई हैं, पहली कॉपी आपकी ग्रामर के रूल्स की और दूसरी कॉपी आपके मॉक टेस्ट वाली, ठीक है। मॉक टेस्ट बोल सकते हो, सेक्शनल टेस्ट बोल सकते हो, या जो मिसलिनियस प्रैक्टिस हमने ये पिनाकल की बुक से की है ये हो सकती है। तो जितनी भी आपकी गलतियां हो रही, जो आपको लगता है कि ये कंफ्यूजिंग चीज है, जो आपको लगता है आप कल को भूल जाओगे या ये मिस्टेक दोबारा आप कर सकते हो, उन सारी चीजों को आप नोट करके रखोगे और उसी हिसाब से आप उन चीजों को कॉपी में लिखोगे। अच्छा, जब भी आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हो उससे पहले इस कॉपी को जरूर रिवीजन, उस कॉपी का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन कोशिश करनी है, हर दिन उसका रिवीजन करना है। बाकी आप कोई सेक्शनल टेस्ट देने जा रहे हो इंग्लिश का, आप कोई मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, तो उस केस में भी आप उस कॉपी को पहले रिवाइज करोगे, उससे बहुत फायदा होगा। और एग्जाम के कुछ दिन पहले तो डेली बेसिस पर जितना ज्यादा हो सके उतना रिवाइज करो। सोच के देखो, आपने ग्रामर के रूल्स की कॉपी बनाई थी, अब वो 15-20 पेज की होगी मैक्स, क्योंकि आपने सारी चीजें लिखनी नहीं है, जो आप बोलते हो सिर्फ वही लिखोगे, और जब सारी चीज आपने लिखनी नहीं है तो आप क्या करोगे भाई, 10-15 पेज होगा, उसे आप आधे घंटे में 2 घंटे मैक्स पूरा पढ़ सकते हो। तो आप हर दिन ग्रामर का रिवीजन कर सकते हो। भाई आपने ये पिनाकल वाली किताब थी, इसकी एरर इंप्रूवमेंट सब कुछ कर लिया है, जब सब कुछ ये कर लिया है उसके बाद आप क्या करोगे भाई, जब सब सारी चीजें आपने कर ही ली हैं तो वही चीजें रिपीट करोगे। जब रिपीट करोगे जो गलतियां हुई हैं वो सब आपने कॉपी में नोट कर रखी हैं, उन गलतियों को डेली बेसिस पे आप पढ़ रहे हो तो यार, और भाई जो लिमिटेड चीजें हैं उन्हीं का आप बार बार रिवीजन करते जाओगे, स्कोर कैसे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आपकी मॉक कॉपी होनी चाहिए। स्टेप नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा इग्नोर बच्चे कर देते हैं क्विज को। क्विज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्विज जीके और इंग्लिश में होता है, क्योंकि अब बैठे हो फ्री टाइम में, आपने 10 वन वर्ड देख लिए, अब फ्री टाइम में बैठे हो, आपने 10-15 ईडियम्स पढ़ ली, तो आप ये कर सकते हो। मेरी बात समझे, ईडियम साथ लगा लिए, हम फ्री बैठे थे, बस में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, किसी का 10 मिनट वेट कर रहे हैं, आपने 5 एरर के क्वेश्चन लगा लिए। अच्छा, जब आप क्विज लगाओगे तो जाहिर सी बात उसमें कुछ गलतियां भी होंगी, अब जब गलतियां करोगे तो वो गलतियां आपको दिखाई पड़ेंगी कि यार इस जगह ये दिक्कत आ रही है। तो क्विज सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का, क्योंकि आप एक दिन में मैक्सिमम बहुत सारे क्विज लगा सकते हो। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जो एक दिन में 400-500 क्विज तक मतलब 400-500 क्विज के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। भाई एक क्विज में यार सोच के देखो 10 सवाल है, आपने 10 क्विज अटेम्प्ट किए, 100 सवाल तो आपके ऐसे ही हो गए, 50 दिन भर में कर दिए, 500 सवाल हो गए। 50 करना कोई बड़ी चीज नहीं, एक क्विज 5 मिनट का होता है यार। तो फ्री टाइम में जब आप दे सकते हो, और उन्हें एक 50 एग्जाम्पल दिया, आप 10 कर सकते हो, आप 5 कर सकते हो, कुछ नहीं तो 2-3 तो कर ही सकते हो। तो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्विज अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, एक चीज रह जाती है हमारी कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपने डेली एक हैबिट तो बना ली है कि यार हमें डेली पढ़ना 30 मिनट, लेकिन PQRS, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल ये सब आप कैसे करोगे, ठीक है। तो इसके करने के लिए क्या करोगे कि सबसे पहले तो आपने अपना सिलेबस खत्म करना। सिलेबस खत्म होने के बाद जब आप रीडिंग कर रहे होगे, अच्छा रीडिंग में कम से कम 3 महीने लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रीडिंग कर रहे हो और वो एक बार में हो जाएगा। मतलब ऐसा मत सोचना कि 1 महीने में आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। 3 महीने कम से कम डेली बेसिस पे करोगे तब आपको फर्क दिखाई पड़ेगा कि हाँ भाई कुछ फायदा हुआ है। अच्छा, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी कोशिश होगी डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन पैसेज के, कोई बड़ा पैसेज है तो 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 PQRS और 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के, ये डेली बेसिस पे आपको करने। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट दोगे वहां पे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आ जाएंगे, आप मॉक टेस्ट दोगे वहां पे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। आप मिसलिनियस प्रैक्टिस करोगे वहां भी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आएंगे। अलग से प्रैक्टिस करने के लिए इसी पिनाकल की किताब में आपका दे रखा है ये सारी चीजें। अगर हम बात करें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, तो देखो क्लोज टेस्ट के 850 सवाल दे रखे हैं, कॉम्प्रिहेंशन के 250 सवाल दे रखे हैं,
और पैराजम्बल के 207 सवाल दे रखे, फिल इन द ब्लैंक 600 है कुछ। तो आप डेली प्रैक्टिस करके बड़े आराम से कर सकते हो। बाकी सेक्शनल टेस्ट दोगे वहां मिलेगा, मॉक टेस्ट दोगे वहां मिलेगा, तो बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। लास्ट स्टेप हमारा आता है स्टेप नंबर 7, जो कि है रिवीजन। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, रिवीजन नहीं तो कुछ भी नहीं। रिवीजन किस किस चीज का होगा पहले तो वो जान लो। आपकी ग्रामर वाली कॉपी का रिवीजन होगा, जो आपकी मिसलिनियस प्रैक्टिस है उसका रिवीजन होगा, जो आपकी मॉक टेस्ट की कॉपी है उसका रिवीजन होगा, सेक्शनल टेस्ट वाली कॉपी वही मॉक वाली कॉपी होती है। तो ये 3 तरह की कॉपी तो आपकी ये होगी, इनका आप रिवीजन करोगे। इसके अलावा किस हिसाब से आपको करना वो सुनो, डेली, वीकली, मंथली, हर सब्जेक्ट के लिए मेरा सेम प्लान रहता है। डेली दिन भर में जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन रात में करोगे, उन 3 कॉपियों का, साथ में जो वोकैब आपने पढ़ी है उसका, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन वगैरह का क्या ही रिवीजन करोगे वो अलग चीज होगी। तो भाई दिन भर में जो भी आपने पढ़ा आधा घंटा लगेगा, मैक्स 1 घंटा मान लो, आधे घंटे से ऊपर जाना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी किसी को ज्यादा टाइम लगता है। अब किसी का इंग्लिश बहुत ज्यादा ही वीक है तो फिर उसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, किसी का इंग्लिश ओके ओके उसे कम टाइम देना पड़ेगा। तो डेली रिवीजन आप करोगे। इसके अलावा मेरा प्लान हमेशा 5+2 का, हम आपको बताते हैं 5 दिन पढ़ाई करनी होती है, 6ठे दिन आपको रिवीजन करना होता है और 7वें दिन आपको मॉक टेस्ट देना होता है। तो मंडे टू फ्राइडे जो भी आपने पढ़ा है, जितनी भी कॉपी में जो चीजें नोट की है, उन सबका रिवीजन आप करोगे सैटरडे को, एंड संडे को आप मॉक टेस्ट दोगे, और संडे को जब मॉक टेस्ट दोगे साथ में उसका आप एनालिसिस भी करोगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको कवर कर रहे हैं। टोटल 7 पॉइंट बता दिए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। स्टेप नंबर 2, सिलेबस खत्म होते ही आपको मिसलिनियस प्रैक्टिस करनी है। स्टेप नंबर 3, आपको डेली वोकैब कंप्लीट करनी है और टाइम के हिसाब से इंक्रीज भी करना है। एक बार मान लो आपने सपोज करो 1000 वन वर्ड पढ़ लिए, अब उनको दोबारा पढ़ोगे। पहली बार में अगर 50 पढ़ रहे थे एक दिन में, तो अब आप 50 पढ़ रहे, तो अगली बार में आप 100 पढ़ोगे, तो आप उसको इंक्रीज करते हो चलोगे। 3rd नंबर पर आता है डेली रीडिंग हैबिट बनानी है, मतलब 4th नंबर पे आता है डेली रीडिंग आपकी हैबिट होनी चाहिए। 5th नंबर पे आता है आपका कि आपकी मॉक टेस्ट की कॉपी होनी चाहिए, ग्रामर वाली कॉपी आप बनाओगे और सेक्शनल टेस्ट वाली कॉपी वही होती है, ठीक है, और मिसलिनियस प्रैक्टिस की कॉपी। तो 3 तरह की कॉपी आपको मेंटेन करके चलनी है और इसका डेली बेसिस पे आप रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक। लास्ट में आता है कि आपको क्विज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। क्विज जितने ज्यादा हो सके उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्विज के लिए अच्छा अगर बोलना चाहे ऐप कौन कौन सी है, तो टेक्स्ट बुक की ऐप है, अड्डा की ऐप है, और बायजूस की ऐप भी थी, अब पता नहीं इस टाइम चल रही नहीं चल रही, लेकिन ये ऐप्स हैं। बाकी आप गूगल पे जाके फ्री डालोगे तो बहुत सारे ऐप आपके सामने आ जाएंगे। लास्ट में पॉइंट आता है हमारा रिवीजन का, ठीक है, तो आप रिवीजन ही बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। बुक्स की अगर बात करें तो नॉवेल की लिंक हम डाल देंगे, ये पिनाकल वाली बुक का लिंक हम डाल देंगे, इंग्लिश नीतू मैम की वॉल्यूम 1 जो किताब है उसका लिंक हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। वोकैब की अगर बात करें तो वोकैब को प्रीवियस ईयर ही करना है, आपको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं। पिनाकल की किताब में और नीतू मैम की वॉल्यूम 1 में इसमें वोकैब दे रखी है, उतनी कर लो, उन्हीं का बार बार रिवीजन करो। बाकी अगर आप बोलोगे तो हम आपके लिए 90 डेज का एक कंप्लीट स्टडी प्लान बना देंगे इंग्लिश का, ठीक है, जहां पे आप डे 1, डे 2, डे 3 करके आप किस हिसाब से पढ़ो ताकि सीजीएल 25 में बहुत अच्छा स्कोर करो। देखो हमने जो चीजें की हैं, जो मेहनत हमने की है, वही चीजें हम आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसा आलतू फालतू नहीं बता रहे हैं। हम खुद सिलेक्टेड है, हमें पता है एक जो बच्चा होता है जो तैयारी कर रहा था उसके ऊपर क्या क्या दिक्कतें आती है, क्योंकि ये सब कुछ जो आप बच्चा फेस करो ये सब हमने फेस किया है। तो अगर आप कर सकते हो, मतलब हम कर सकते हैं, तो आपको भी ये चीजें बहुत आराम से कर पाओगे। हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम एक एवरेज स्टूडेंट थे, इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं थी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे। अब इससे ज्यादा हम आपको कुछ एक्सप्लेन कर नहीं सकते। जितना चीजें बताई है इसे कॉपी में नोट करो, डेली बेसिस पे करना, फॉलो करो। 90 दिन का हम आपको गारंटी दे रहे हैं आपके इंग्लिश के स्कोर में अगर इंप्रूवमेंट ना आ जाए तो आप बोलना हमसे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगली क्या वीडियो चाहिए वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इंग्लिश में अगर कोई डाउट है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।